Good morning, students. I am Kanta, your English teacher. Today we will read chapter The Sermon at Banaras. देखो बेटे, सरमन का मीनिंग क्या होता है? सरमन का मीनिंग होता है धार्मिक प्रवचन। ठीक है, जो किसी जैसे कोई उपदेश दिए जाते हैं, कहीं पर कोई प्रीचर आते हैं और वो हमें अच्छी अच्छी बातें बताते हैं लाइफ के बारे में, लाइफ को आगे बढ़ाने के बारे में। ठीक है, वो है इसका मीनिंग। अब नेक्स्ट देखो इसमें आगे, बिफोर यू रीड। अब इसको चैप्टर की समरी बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से पढ़ाती हूँ, ओके? उसके बाद आप आगे देखोगे। देखो बेटा, इसमें पूछा यूज़ ए डिक्शनरी और आस्क फॉर योर टीचर्स हेल्प एज यू डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ग्रुप। टीचर से पूछो, आप ग्रुप में डिस्कस करो क्या था। व्हाट इज़ ए सरमन? सरमन क्या है? इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम ए लेक्चर और ए टॉक? अब देखो, सरमन का मीनिंग मैंने आपको बताया, धार्मिक प्रवचन या उपदेश। क्या जो लेक्चर होते हैं, लेक्चर क्या है? जैसे हम आपको स्कूल में बता रहे हैं या आप एक सिंपल बातें कर रहे हो, क्या वो उन दोनों से अलग होते हैं? कैन दिस वर्ड बी यूज्ड इन ए नेगेटिव वे और एज ए जॉक? इस वर्ड को जो आप यूज़ कर सकते हो, क्या नेगेटिव वे में भी यूज़ कर सकते हो या फिर एक जोकिंग वे में? जैसे कि माई मदर्स सरमन अबाउट गेटिंग माई वर्क डन ऑन टाइम। अब मदर्स सरमन का मीनिंग क्या हो जाएगा बेटा? मदर के जो उपदेश हैं, आप घर में काम नहीं कर रहे हो तो मदर आपको कहेगी भी आप पढ़ लो, आप ये काम करो, आप पढ़ाई में ध्यान दो, लिख लिख के देखो। तो आप क्या कहोगे? भाई मम्मी बहुत देर हो गया आपको उपदेश सुनाते हुए, मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो आप मम्मी की सुनने से पहले आप सोचोगे मैं अपना काम पूरा कर लेता हूँ, तो वो क्या हो जाएंगे? मदर्स सरमन। ठीक है, और ये जो सरमन है ये क्या होंगे? धार्मिक उपदेश। दोनों अलग अलग है बेटा इनका मीनिंग। ठीक है, अब फाइंड द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स एंड फ्रेजेस गिवन इन द बॉक्स। ये जो वर्ड्स दे रखे हैं आपको, फ्रेजेस दे रखे हैं, ये आपको पढ़ने हैं डिक्शनरी की हेल्प से। हाँ जी, अब देखो बेटा, अब ये क्या कहता है आपने वो इस चैप्टर के अंदर, इसमें है गौतम बुद्ध के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से उन्होंने अपनी एजुकेशन की। ठीक है, मैरिड, शादी होने के बाद उन्होंने मैरिड लाइफ स्पेंड की 10 साल, और फिर जब वो बाहर हंटिंग के लिए निकले, शिकार के लिए, तो उन्होंने एक एज्ड मैन को, एक फ्यूनरल प्रोसेशन है, एक मंक है जो बैगिंग भीख मांग रहा है, एक बीमार व्यक्ति है, ये सभी सीन देखे। ये सीन देखने के बाद उन्होंने अपना घर संसार छोड़ दिया और घर से बाहर वो निकल गई। निकलते निकलते वो पहुंच गई गया में, और गया में पहुंचने के बाद उन्होंने एक पीपल का पेड़ या एक फिग ट्री, ठीक है, हर एक बुक में अलग अलग है, उस वहाँ पर बैठ गए वो, और वहाँ पे बैठ, हाँ जी, तो उस पेड़ के नीचे बैठ गई, और 7 दिन के बाद इन्हें वहाँ पर ज्ञान प्राप्ति हुई। वो ज्ञान प्राप्त करने के बाद इन्होंने लोगों को अपना ज्ञान देना शुरू कर दिया, और वहीं पर इन्होंने लोगों को ज्ञान देते, उपदेश देते चलते हुए इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। ठीक है, अब ये तो था गौतम बुद्ध के बारे में। अब इसके अंदर एक आपको एक किस्सा दे रखा है, वो है किस्सा गौतमी नामक एक महिला थी, उसके एक ही बेटा था, उसके बेटे की डेथ हो गई। वो बार बार सभी लोगों के पास जाते, कोई मेरे बेटे को ठीक कर दो, पर एक पर्सन था, उसने उसको महात्मा बुद्ध का बताया कि ऐसे ऐसे बुद्ध आए हुए हैं, महात्मा है, आप उनके पास जाओ। जब किस्सा गौतमी महात्मा बुद्ध के पास चली गई तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि आपको कहीं से एक मुट्ठी सरसों के बीज लेकर आने हैं और मैं आपके बेटे को ठीक कर दूंगा। किस्सा गौतमी बड़ी खुश हो गई, और पर महात्मा बुद्ध ने कहा एक बात और सुनो, आपको बीज उस घर से लेकर आने हैं जहाँ पर कभी भी किसी की डेथ ना हुई हो। अब किस्सा गौतमी चलती गई, सुबह से लेकर शाम हो गई, उसको एक भी घर ऐसा नहीं मिला जहाँ पर कभी किसी की डेथ ना हुई हो। शाम हो गई, शाम होने के बाद उसको खुद को समझ आ गया कि संसार में जो जीव है आया है वो जाएगा। इसका मतलब यह, संसार में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जिसके परिवार में किसी न किसी की डेथ ना हुई हो। तो वो महात्मा बुद्ध के पास आई, उसको भी ज्ञान प्राप्ति हो गई। महात्मा बुद्ध ने उसको यही समझाया कि संसार में जो आया है वो जाएगा, और वो भी किस्सा गौतमी भी किस्सा गौतमी ने महात्मा बुद्ध के जो ज्ञान का प्रसार था उसको और बढ़ाया और लोगों में ज्ञान बांटना शुरू कर दिया। ठीक है बेटा, ये तो थी आपकी इस चैप्टर की समरी। अब हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो,
गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 बीसी में और डेथ हुई थी 483 बीसी में। बिगेन लाइफ एज ए प्रिंस, उनका नाम क्या था? प्रिंस थे वो, और उनका नाम था सिद्धार्थ गौतम। इन नॉर्दर्न इंडिया, कहाँ रहते थे बेटा? नॉर्दर्न इंडिया में। एट 12, जब वो 12 ईयर्स ओल्ड थे, ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स, उनको भेज दिया गया स्कूल की एजुकेशन के लिए। कहाँ पर? सेक्रेड, हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स क्या होते हैं बेटा? सेक्रेड स्क्रिप्चर जो होली बुक्स होती हैं। अब इनकी तो पढ़ाई बेटा ऐसी होती थी कि मतलब इन्हें राजकाज संभालना है, कैसे संभालना है, धार्मिक ग्रंथ है वो उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, प्लस में जैसे हॉर्स राइडिंग हो गया, तलवारबाजी करना, ये सारी चीज़ें इन्हें सिखाई जाती थी। एंड 4 ईयर्स लेटर, 4 साल के बाद ही रिटर्न होम टू मैरी प्रिंसेस, वो घर आ गए और एक प्रिंसेस से उनकी शादी हो गई। उनके एक बेटा था और दे लिव्ड फॉर 10 ईयर्स एज बेफिटेड रॉयल्टी। उन्होंने 10 साल बिताए किस चीज़ में? बेफिटेड रॉयल्टी। बेफिटेड रॉयल्टी क्या होता है बेटा? एक शाही परिवार की तरह से। एट अबाउट द एज ऑफ 25, अब 25 की एज में प्रिंस हेयर टू फोर का मतलब होता है बिफोर दैट टाइम, मतलब 25 साल से पहले। हेयर टू फोर शील्डेड का मतलब होता है बेटा प्रोटेक्टेड। उन्हें उस टाइम से पहले यानी कि 25 साल की उम्र से पहले उनको हर चीज़ से बचाया गया था। किससे? सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार में जितने भी दुख हैं उन्हें इन दुख से दूर रखा गया था। वाइल आउट हंटिंग, एक दिन वो हंटिंग के लिए चले गए। चांस्ड अपॉन ए सिक मैन, चांस्ड अपॉन मतलब बाय चांस, ये आपको देखो यहाँ दे रखा है। एक सिक मैन को उन्होंने देखा, देन एन एज्ड मैन को देखा, एक फ्यूनरल होता है संस्कार करते हुए, प्रोसेशन देखा उसने। फाइनली ए मंक, एक भिक्षु को देखा, क्या कर रहा था वो? आर्म्स बैगिंग, भीख मांगते हुए। दिस साइड सो मूव्ड हिम, ये साइड देख के वो इतना पिघल गया दैट ही एट वंस होता है तुरंत, कि वो तुरंत ही वेंट आउट इन द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटनमेंट, वो उसने संसार छोड़ दिया। और किस चीज़ की सीख होता है बेटा? सर्च करना, एनलाइटनमेंट, स्पिरिचुअल नॉलेज, कि उन्हें स्पिरिचुअल नॉलेज की तलाश में वो निकल गई। कंसर्निंग द सोरोज ही हैड विटनेस्ड, ये दुख क्यों होते हैं हमारी लाइफ में जो उन्होंने देखे थे। ही वांडर्ड फॉर 7 ईयर्स, कितने साल घूमे बेटा वो? 7 ईयर्स। एंड फाइनली सेट डाउन अंडर ए पीपल ट्री, देखो यहाँ पे पीपल ट्री है और कई बच्चों की बुक में बेटा फिग ट्री है। उस पेड़ के नीचे वो बैठ गए। वेयर ही वॉड टू स्टे, वो होता है कसम खाना, जहाँ पे उन्होंने कसम खाई थी कि वो वहीं बैठे रहेंगे टिल एनलाइटनमेंट केम। एनलाइटनमेंट क्या होता है? स्टेट ऑफ हाई स्पिरिचुअल नॉलेज, कि उन्होंने कहा कि मैं जब तक वहीं रहूँगा जब तक कि मुझे ज्ञान प्राप्ति नहीं हो जाएगी। एनलाइटेंड आफ्टर 7 डेज, कितने दिन बाद? आफ्टर 7 डेज उन्हें एनलाइटेंड हुए यानी कि ज्ञान प्राप्ति हुई। ही रीनेम्ड द ट्री, उन्होंने क्या उसका नेम रखा? ट्री का नेम था, क्या था वो? ट्री का बोधि ट्री यानी कि ट्री ऑफ विजडम, ये उन्होंने उस पेड़ का नाम रख दिया था। एंड बिगेन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग, अब जो उन्हें नई अंडरस्टैंडिंग हुई थी उन्होंने लोगों के साथ शेयर करनी शुरू की, उन्हें बताना शुरू किया। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्धा, और वो कि क्या जाना गया उनको? उस टाइम ही उन्हें बुद्धा के नाम से जाना गया था। बुद्धा का क्या मतलब होता है बेटा? द अवेकन्ड और द एनलाइटेंड, यानी कि जिसको ज्ञान प्राप्ति हो गई हो। द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सर्मन एट द सिटी ऑफ बनारस, देखो अब ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि बुद्धा ने अपना फर्स्ट सरमन किस सिटी में कहाँ पर दिया था? उन्होंने दिया था बनारस में। मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस, मोस्ट होली ऑफ द, अब डिपिंग प्लेसेस क्या है बेटा? ये डिपिंग प्लेसेस देखो इधर का बातिंग, यानी कि वहाँ पर कौन सी नदी बहती है? गंगा नदी। गंगा नदी में लोग बाग स्नान करने के लिए जाते हैं, ठीक है, तो वो होली रिवर है और रिवर गंगा के किनारे ये थे। दैट सरमन हैज़ बीन प्रिजर्व्ड, अब बेटा ये गंगा के किनारे चले जाते और वहाँ पर लोगों को उपदेश देते रहते। अब लोगों को उपदेश देते तो वो लोग उनको नोट डाउन कर लेते थे, इसलिए उनके उपदेश प्रिजर्व्ड यानी कि सुरक्षित रह गए।
एंड इज़ गिवन हेयर, जो यहाँ दिए गए थे। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धा's विजडम अबाउट वन इनस्क्योरेबल काइंड ऑफ सफरिंग। अब ये क्या बताते थे बुद्धा की विजडम के बारे में? इनस्क्योरेबल, इनस्क्योरेबल क्या होता है? शो करना। उनको दिखाते थे काइंड ऑफ सफरिंग, कि किस प्रकार से वो दुखी थे, उस चीज़ को वो शो करते थे। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो, अब देखो ये आपके सामने किस्सा गौतमी का किस्सा है। इसको बेटा हम पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे इसको। ठीक है, ओके बेटा, गुड बाय, टेक केयर।